इतने साल से भूखी एक औरत हड्डियों को चूस चूस के बिरयानी का मज़ा ले गई थी। शुक्र है इनके पास खाना था, वरना तो हो सकता था शायद इन्हीं के टुकड़े वहां पड़े होते। 400 साढ़े 400 साल पुरानी एक हवेली जिसका अपना एक इतिहास है। बहुत सी बातें इसके बारे में काफ़ी मशहूर हैं। बेसिकली ये हवेली राजस्थान की है। अब किस ज़िले में है, कहाँ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। कुछ कहानियाँ हैं यहाँ के बारे में जो मैं अब शेयर करूँगा आपसे। ज़्यादातर जो हवेलियाँ होती हैं उनके बारे में कुछ कॉमन बातें हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से इन्हें इस्तेमाल में लिया जाता रहा है, या राजा महाराजाओं के ज़माने से इन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज़ादी के टाइम जब पार्टीशन हुआ और इंडिया पाकिस्तान बने तो कुछ लोग यहाँ आ गए, कुछ लोग वहाँ चले गए। लोग अपने बरसों पुराने घर और हवेलियों को छोड़ के चले गए थे। ये भी इसी तरह की एक हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुग़लों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बारे में जब और ज़्यादा पता करने की कोशिश की वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ये हवेली यहाँ कई सालों से बंद है। किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं उन्हें भी कहा जाता है कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं। यहाँ की एक कहानी है जो बताई जाती है। किसी ज़माने में यहाँ मुग़ल रहा करते थे, तो उस वक्त के राजा और राजकुमारी के बीच कुछ बात हो गई थी। राजा इस बात से परेशान थे। तब उन्होंने उस राजकुमारी को इस हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। उसके बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। राजकुमारी ने खूब कोशिश की बाहर आने की, पर क्योंकि वहां बाहर पहरेदार भी थे और उन्हें कहा गया था कि राजकुमारी बाहर ना निकल पाए, बस वो रोती रही, चीख पुकार करती रही। ना खाने को कुछ दिया, ना पीने को पानी, और देखते ही देखते एक दिन उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि तब से ही ये हवेली बंद है, जिसके बाद से ना इसे किसी ने देखा, ना यहाँ किसी को आने जाने की इजाज़त है। एक शख्स जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव में रहते हैं, वो बताते हैं कि कई सालों से वो यहीं पे रह रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ से आते जाते वक्त रात को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की है। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ कोई घूमता है और उसकी चीख ना जाने कितने ही लोगों ने सुनी है। एक बार तो रात के वक्त मैं यहाँ से अपनी स्कूटी पर निकल रहा था, मुझे इस हवेली की छत से कुछ आवाज़ आती है। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ तेज़ थी, काफ़ी तेज़। मैं ऊपर देखता हूँ और वहाँ पे कोई खड़ा था। वो काफ़ी दूर था, पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है, बस इतना समझ में आ रहा था कि कोई औरत है। मैं उसे देख वहाँ से निकल जाता हूँ। वो दाएं बाएं घूम रही थी। इसी तरह एक और कहानी है जो यहीं के एक आदमी के साथ हुआ था। इस हवेली के जो बैक साइड वाला हिस्सा है, वहाँ पे कुछ खिड़कियाँ हैं। दूसरे फ्लोर पर तीसरे नंबर की खिड़की से अक्सर कोई झांकता है, जबकि यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कहा जाता है कि कोई औरत है जो बाहर आने के लिए मदद मांग रही है, कुछ खाने को मांग रही है। अभी तक तो ये बहुत आम सी कहानी लग रही होगी कि इस कहानी में ऐसा क्या है, इस हवेली में ऐसी क्या बात है। अब जो सबसे मेन कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। 2003 की सर्दियों में जब ठंड के मौसम में कई सारे लोग जयपुर या राजस्थान घूमने निकलते हैं। 2003 जनवरी के महीने में नोएडा से 4 दोस्त निकलते हैं। उनका रातों रात प्लान बनता है घूमने का। हो जाते हैं तैयार, मौसम अच्छा है तो क्यों ना एक ट्रिप मार के आए। इस ट्रिप में उन्होंने कई सारी लोकेशन कवर करनी थी और आखिरी लोकेशन जो कवर करनी बाकी थी वो था जयपुर। खैर, जयपुर में ऐसी ना जाने कितनी ही हवेलियां हैं। इनफैक्ट पूरे राजस्थान में ऐसी कितनी ही हवेलियां होंगी। शाम के वक्त वो इस हवेली के करीब से होके गुजर रहे थे और उनका कोई प्लान नहीं था इस जगह पे आने का, पर हवेली बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी बड़ी हवेली है ये।
तो इन लोगों को लगा कि थोड़ा रुक कर कुछ फोटोज़ वगैरह खींचते हैं, फिर निकलेंगे होटल के लिए। इन्होंने यहाँ आने से पहले आखिर बार ढाबे पर रुककर जब खाना खाया था तो रात के लिए भी कुछ पैक करवा लिया था कि होटल पहुँच के आराम से खाएंगे। हवेली से थोड़ी दूर इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और अंदर जाने लगे। 2 लोगों के पास बैग्स थे जो कंधे पर टांगे हुए थे और बाकी के हाथ में मोबाइल फ़ोन और कैमरास थे। आगे जो चल रहे थे उनमें से एक ने कहा, भाई हवेली का सिनेमैटिक शॉट लें, क्या सही जगह है यार। थोड़ा थोड़ा उजाला था उस वक्त तक। बाहर कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही थी और अंदर बहुत सारा सन्नाटा पसरा पड़ा था। इन लोगों को बातों बातों में इतना भी पता नहीं चला कि कब कब में वो अंदर आ गए थे। ये लोग हवेली के बीच वाले एरिया में थे जो खुला था। वहाँ लाइन से कमरे बने हुए थे। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की हुई थी और वीडियो शूट कर रहे थे। पीछे जो 2 लोग थे जिनके पास बैग्स थे, उनमें से एक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और उसकी शायद किसी बात पे बहस हो गई। वो लड़की को बुरा भला कहने लगा और उसकी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। आगे जो शूट कर रहे थे वो कहते कि थोड़ा धीरे बोल ले यार। ये लोग वहाँ अलग अलग जगहों की वीडियो शूट किए जा रहे थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पीछे जो बैग लेके आ रहे थे उन्होंने अपने बैग एक दीवार के सहारे से रख दिए और बैठ गए थोड़ा सुस्ताने के लिए। जो अभी अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बैग को छुआ हो, पर उसे लगा शायद मेरा वहम होगा। इसने बाकी तीनों को कहा कि भाई चलो यहाँ से, भूख भी लगी है और होटल भी जाना है। साथ वाले ने कहा कि अभी थोड़ी देर में चलते हैं भाई, भूख लगी है तो थोड़ा यहीं कुछ खा ले। इन दोनों का तो पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से। उसने बैग से बिरयानी का एक डब्बा निकाला और खाने लगा। जैसे ही इसने खाना शुरू किया इसे ऐसा लगा जैसे कोई और भी इसके साथ साथ कुछ खा रहा है। उसे कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। साथ वाले दोस्त को हल्का होना था। उसने एक जगह देखी और करने लगा। तभी उसके पैर ऊपर की ओर हवा में और वो लटक रहा है। वो चिल्ला रहा था। दोस्त फौरन उस तक आते हैं और वो नीचे गिरता है। उसके कंधे में थोड़ी चोट आई थी, पर अब ये लोग वहाँ से भागने को तैयार थे क्योंकि उन्हें वहाँ किसी की प्रेजेंस फील होने लगी थी। और जो अभी हुआ वो इसकी शुरुआत थी। ये लोग हवेली के काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिस चक्कर में चारों थोड़ा इधर उधर हो गए। जिसके पास बैग थे उसे कोई बैग समेत खींचता है और घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले जाता है। वो भागना चाह रहा था पर खुद को छुड़ाने में नाकाम रहा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक जगह आके वो रुका और उसके पीछे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ खा रहा है, कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। उसने अपना बैग उठाया और भागते भागते बाहर आ गया। आवाज़ दे रहा था अपने बाकी दोस्तों को। 2 लोग बाहर आ चुके थे पर 2 अभी भी अंदर फंसे हुए थे। अब इनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर वापस जाने की। ना वहाँ कोई दिखाई दे रहा था जिससे मदद मांगी जाए। कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। थोड़ी देर में एक और दोस्त बाहर आया, पर चौथा दोस्त अभी भी अंदर ही था। ये लोग बाहर से उसे आवाज़ दे रहे थे पर उसका कोई जवाब नहीं आया। अंदर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रात के इस वक्त बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज़ आने भी बंद हो रही थी। अब तो काफ़ी देर तक ये लोग वहाँ पे रुके रहे। तब एक दोस्त ने कहा कि मैं आता हूँ, बाहर से कुछ मदद लेके आता हूँ। ये दोनों यहीं खड़े रहे। बाहर मेन रोड पर आया और यहाँ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनको यहाँ के बारे में बताया। 5 पुलिस वाले एक गाड़ी में थे। वो फौरन इसके साथ यहाँ हवेली तक आए। सब ने अपनी अपनी टॉर्च निकाली। सब एक साथ हवेली में एंटर हुए और उसे ढूंढने लगे। आवाज़ दे रहे थे। जहाँ ये लोग बैठ के कुछ खा रहे थे वहाँ पर नज़र पड़ी। इनका चौथा दोस्त वहाँ पड़ा हुआ था। वो बेहोश था। उसके आसपास बिरयानी के चावल बिखरे पड़े थे और कुछ हड्डियाँ भी पड़ी हुई थीं जिनमें मांस नहीं लगा हुआ था, सिर्फ हड्डियाँ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खा के और चूस के उन्हें वहाँ पे फेंका हो। दोस्त को उठाया और बाहर लेके आए गाड़ी तक। होश में लाने की कोशिश की
थोड़ी देर में उसे होश आया। पुलिस वालों को देखकर वो डर गया था। पुलिस वालों ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे थे तुम लोग? पता है ना यहाँ पे आना जाना मना है। तो ये चारों अपने बारे में बताने लगे कि हम नोएडा से आए हैं घूमने फिरने। रास्ते में ये हवेली देखी तो सोचा थोड़ी वीडियो शूटिंग कर लेते हैं। टूरिस्ट थे तो ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं। पूछा कि कहाँ रुके हो? हमने होटल के बारे में बताया और हमारी गाड़ी के साथ साथ होटल तक आए। वहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और 10 मिनट बाद वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद हमने एक दूसरे की तरफ देखा। जिस दोस्त को वहाँ भूख लगी थी और जिसने बिरयानी का डब्बा खोला था, उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ 2 चम्मच बिरयानी खाई थी यार। वो सारी हड्डियों को चूस के किसने फेंका होगा वहाँ? और तुझे अंदर क्या हुआ था? बेहोश कैसे हो गया था तू? उसने बताया किसी ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। इन चारों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। चारों ने डिसाइड किया कि घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वरना आगे से कभी आने भी नहीं देंगे और कल सुबह यहाँ से वापस निकल चलते हैं। ना तो इन्होंने वहाँ बिरयानी खाई, ना किसी को ऐसे देखा, पर राजकुमारी ने इन्हें देख लिया था। इतने साल से भूखी एक औरत हड्डियों को चूस चूस के बिरयानी का मज़ा ले गई थी। शुक्र है इनके पास खाना था, वरना तो हो सकता था शायद इन्हीं के टुकड़े वहाँ पड़े होते।